इसके बारे में पढ़ रहे थे। 4 साधन योग के अंदर। इसके अंदर पहले अपना हुआ शास्त्र। अब उसके बाद में दूसरा साधन हमारा है उत्साह। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये है उत्साह। उत्साह का क्या अर्थ है? अनुभव का विकास कितने वेग एवं विस्तार के साथ होता है और उसके परिणाम कितने तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं, यह मार्ग के प्रारंभ में और बाद में भी दीर्घ काल तक मुख्यतः साधक की अभीप्सा और उसके व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करता है। हालांकि इस भाषा से ये प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत प्रयास, पर यदि व्यक्ति अपने आप को माँ के हाथों में जब तक पूर्ण रूप से जितना वो कर सकता है उतना वो नहीं सौंप देता, तो व्यक्तिगत प्रयास तो दुनिया में कितने-कितने लोग कर ही रहे हैं और कितने फील्ड के अंदर कितना व्यक्तिगत प्रयास चल रहा है। तो व्यक्तिगत प्रयास किसमें, जब पूर्ण रूप से जितनी हमारे अंदर क्षमता है उतना तो जब एक बार वो हम कर चुके हैं, मतलब अंतरात्मा आके अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, तब है ये। नहीं तो व्यक्तिगत प्रयास तो हर फील्ड के अंदर ही जिन लोगों ने कुछ भी प्राप्त किया है, उन्होंने प्रयास किया ही है। तो इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमको मिल जाएगा। तो ये गुत्थी तो वहीं की वहीं रह गई कि मेरे को इससे क्या प्राप्त होना है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये प्राप्त होने वाले से उल्टा है ये क्रम। मैं अपने आप को कितना ऑफ़र कर दूँ माँ को। मैं अपने आप का क्या सर्वस्व, जिसमें माँ अपनी प्रेयर में एक में कह रही हैं कि क्या एक रॉयल्टी है अपने आप के बारे में विचार तक ना आना। कैसी ज़बरदस्त रॉयल्टी है ये। हाँ, यांत्रिक तरीके से जीना नहीं, यूँ तो पशु के ही नहीं आता होगा खुद के बारे में विचार। योग की प्रक्रिया मानव आत्मा को चीज़ों की बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन चेतना की अहंकारी अवस्था से एक उच्चतर अवस्था की ओर मोड़ना है। योग की प्रक्रिया क्या है कि हमारी जो तल्लीनता बाहरी चीज़ों के अंदर है, आकर्षण में तल्लीन, बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन चेतना की अहंकारी अवस्था, उससे एक उच्चतर अवस्था की ओर मोड़ना है, जिसमें परात्पर और वैश्विक सत्ता अपने आप को व्यष्टिगत साँचे के अंदर उड़ेल सके और उसे रूपांतरित कर सके। हमारा जो इंडिविजुअल साँचा है, व्यक्ति जो है, उसके अंदर एक हायर चेतना इसके अंदर आए। ये आए तो ही काम सिद्ध हो सकता है, नहीं हमारी अपनी शक्ति सामर्थ्य से तो कैसे हो सकता है? इसी की तैयारी के लिए, इसी के डेवलपमेंट के लिए जो शिक्षा में ब्रह्मचर्य का अभ्यास भारतीय संस्कृति में करते थे, पहले तो वैश्विक शक्ति ही हमारे अंदर कुछ आ सके, नहीं तो यदि हमारी शक्ति का जो है स्रोत भोजन रहे या प्राणिक आदान-प्रदान रहे, तब तक तो स्रोत अपने आप में बड़ा कमज़ोर है। उससे मिलने वाली जो ऊर्जा है, वो बड़ी मिक्स्ड तरीके की है, मिश्रित तरीके की है, ज़्यादा प्योरिटी नहीं है उसके अंदर। फिर हमारे अंदर धारण क्षमता जो है, जितना भी मेरे अंदर आया, उसको धारण रखने की क्षमता नहीं है। तो ये शुरू से ही उनको पता था यदि राष्ट्रीय जो देह है या भवन है, विराट यदि तैयार करना है, तो उसकी आधारशिला सुदृढ़ होनी चाहिए। वैसे ही योग के अंदर यदि ये ही वाली चेतना, अहम्य चेतना ही चलती रहे और वो बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण के अंदर ही तल्लीन रहे, शरीर अपने ही तौर तरीके, प्राण अपने वाले, मन कितना भी विकसित हो, लोगों में क्या नहीं होता? कैसे-कैसे जो अगर वो काम कर रहे हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं बाहरी तरीके से,
जिसको लोअर परफेक्शन कहती है माँ। कितना-कितना काम कर रहे हैं लोग, तो क्या उनको लगता है कि उनमें बुद्धि नहीं है? उनको लगता है पूरी बुद्धि है हमारे अंदर। कैसी-कैसी पुस्तकें आ रही है, कैसे-कैसे सारी चीज़ें, अभियान, वो सब खोले जा रहे हैं, पर है अभी भी लोअर, अहंकारी अवस्था है। योग इस कड़ी को तोड़ देता है। इसलिए सिद्धि का प्रथम निर्धारक तत्व है इस मुड़ाव की तीव्रता। तो आपने मुड़ाव तो शुरू के अंदर कर लिया, कॉल आ गया आपके अंदर, आप मुड़ गए। तो कितने लोगों को हम देख रहे हैं कि आ तो गए, अंदर अभीप्सा भी है, पर इस मुड़ाव की तीव्रता जो है, वो निर्धारक, सिद्धि का प्रथम निर्धारक तत्व है। सिद्धि आपको कितने समय में, कितनी तीव्रता में, उसका क्या तरीका, नहीं तो रगड़ते रहते, बस बैठे हैं। एक कभी कोई अभीप्सा आ गई, कभी कोई विचार आ गया, वो थोड़ा बहुत इधर-उधर करता है, बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क को कुछ करता नहीं। इसलिए बहुत लंबा समय निकल जाता है छोटी-सी भी चीज़ प्राप्त करने के अंदर। वह शक्ति जो आत्मा को भीतर की ओर निर्देशित करती है। हृदय की अभीप्सा की शक्ति, संकल्प की शक्ति, मन की एकाग्रता, प्रयुक्त की गई ऊर्जा की निरंतरता, हृदय की अभीप्सा की शक्ति। एस्पिरेशन कितनी प्रबल है, संकल्प की शक्ति कितना है मेरे अंदर, कि ज़ील है भगवान की, उसके प्रति मेरी ललक है, मन की एकाग्रता। पर यदि ये सारी की सारी अहंकारी तरीके से की जाए, भई गाड़ी बहुत फ़ास्ट है, बहुत अच्छी है, दिशा निर्देश सही नहीं है, तो वो तो आपको गलत दिशा के अंदर और ज़्यादा गति से लेके चली जाएगी। या उसके अंदर चलाने वाला सही नहीं है, वो जल्दी एक्सीडेंट कर देगा, ज़्यादा बड़े संकट में डाल देगा। तो कितने लोगों के अंदर ये संकल्प की शक्ति इतनी अदम्य तरीके की होती है, पर वो क्या कर गुज़रते हैं, क्योंकि उसका आधार साइकिक नहीं होता जनरली, उसका आधार प्राणिक। तो प्राण के आधार के ऊपर देखो लोग क्या-क्या करते हैं। और जब तक वो दूसरा पावर न हो अंतरात्मा का, इसका पता भी नहीं चलता कि यार ये प्राण वाली है या कौन-सी वाली है। तो जनरली इसी शक्ति को, भई जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी ये बिज़नेस के अंदर जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, देखो पॉलिटिक्स के अंदर जिन्होंने प्राप्त किया है या किसी भी क्षेत्र के अंदर, बिना संकल्प की शक्ति के जी उठा ही नहीं जाता हमसे तो सुबह, या फिर ये चीज़ हमसे ये डिमांड करती है। चुनाव के अंदर कितनी पूरे दिन रैली की है उन्होंने, कितना अपने आप को उसमें झोंका है, कोई ये थोड़ी कि यार आज तो भोजन नहीं किया, भोजन में ये वैरायटी नहीं थी। अगर ये करते हो तो आपको फिर बाद में उन फ़ील्ड्स के अंदर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। यहाँ तो हम चाह ही कोई दूसरी चीज़ रहे हैं। ये तो यदि सारी भी लगा दी जाएँ ये, तो भी कोई इनके माध्यम से हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तब भी ये हो जाए, और यदि मैं ढीला ही बैठा हूँ, तब तो फिर पत्थर भी पड़ा ही है एक जगह। आप छोड़ के गए थे उसको, वहीं आते हो 10 साल बाद भी वहीं का वहीं। तो संकल्प की शक्ति, मन की एकाग्रता, आपका फ़ोकस कितना है उस चीज़ के ऊपर। जितना ही आपका फ़ोकस है, उतना ही उसके अंदर से जो ड्रिल है, आप उसको कितना ड्रिल कर सकते हो, कितना छेद निकाल सकते हो। वही भुट्टा है, क्या करेंगे उसका? चाकू भुट्टा है, क्या काटेगा वो? तो मन की एकाग्रता, कि सारी चीज़ के अंदर भेद के आप उसके अंदर प्रवेश कर सको। अगर ये एकाग्रता, ये शार्पनेस, ये पेनिट्रेटिंग इनसाइट जो पेनिट्रेट कर जाती है चीज़ों के पीछे, श्री अरविंद की हर चीज़ ऐसी है, हर सेंटेंस, हर बात। ऐसा लगता है कि भी और दूसरे की दृष्टि रही नहीं क्या ऐसे चीज़ों के प्रति? प्रयुक्त की गई ऊर्जा की निरंतरता, और कितना सतत तरीके से। नहीं तो सुबह तो मैंने खूब मेहनत कर ली, अब दिन के अंदर मैं ढीला पड़ गया, या 1 महीने कर ली, फिर ढीला पड़ गया, या कोई काल ऐसा आया जब मैंने बड़ी इंटेंसली कुछ किया, बाद में उसको सस्टेन नहीं कर पाया। निरंतरता नहीं है, और दृढ़ संकल्प ही उस तीव्रता के मापदंड है।
मतलब आप में इंटेंसिटी कितनी है, ये इससे पता चलेगा हृदय में क्या बात है, हृदय की अभिप्सा है या नहीं है, संकल्प शक्ति की क्या बात है, मन की क्या बात है और आप उसमें कितनी ऊर्जा लगाते हो। कहने का मतलब मन, प्राण, शरीर आपके उस पे हैं या नहीं है। 2 भाग हैं, 1 भाग नहीं है तो वो उनको पीछे लैग बिहाइंड करेगा। वो उसको पीछे और जनरली क्या होता है, आप एक समय तीव्रता के अंदर आगे निकल जाते हैं। कोई सा एक पार्ट फिर बाद में कह रहा है, भाई भाई रुको, मैं भी आ रहा हूँ। या आपने बहुत तेज़ी से प्रगति करी, अब एक काल ऐसा आता है जब आपको उसको रुक के आत्मसात करने की आवश्यकता है। वो पड़ाव ऐसे हैं जैसे आपने खूब मेहनत करी, अब जाके थोड़ा आराम दिया, जिससे कि ऊर्जा का नया संचार कर सको आप। पर वो प्रक्रिया की बातें हैं ये। यहाँ तो उत्साह को परिभाषित कर रहे हैं। उत्साह की क्या बात है? आदर्श साधक को बाइबल की उक्ति के अनुसार यह कहने में समर्थ होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के मेरे उत्साह ने मुझे पूर्णतः ग्रस लिया है, निगल लिया है मेरे को। मेरे को और कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। तो गोपियों के पास वो गए, तो कहे ऊधो मन न भये 10-20, 10-20 मन होते, तो तू जो ब्रह्म बता रहा है उसके पीछे भी 1 दे देते भई। भई तेरी बातें अच्छी है, ज्ञान की है, मन न भये 10-20, एक ही था और वो शाम के साथ चला गया। अब हमारे बस का नहीं है। एक ही मन था, वो ऐसा ही हो कि वो पूर्ण रूप से माँ की तरफ चला गया। अब इससे क्या प्राप्त करना है? क्या मेरी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है? क्या मेरी कमियाँ हैं? क्या मेरा कोई साधना-वादना? कुछ नहीं फिर। वो तो हो गई। अगर एक बार पूर्ण रूप से उसमें मन मेरा आकृष्ट हो जाता है, और ये करने से तो क्या है इसमें? हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भी श्री अरविंद की वाणी, उनका सत्संग ऐसा चिन्मय है कि वो ये चीज़ जगाए धीरे, 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 धीरे। धीरे या तेज, हम तो क्यों कहें धीरे। भगवान के लिए यही उत्कंठा, उत्साह है। ये उत्कंठा जो है ना, भगवान के लिए, या हम तो माँ कहें, अपने दिव्य परिणामों के लिए संपूर्ण प्रकृति की उत्कंठा, व्याकुलता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हृदय की उत्कंठा है। हाँ, पर इसके अंदर जो विरह है या और कई जो भाव जनरली जिसको इतना ज़्यादा महिमा मंडित किया जाता है, माँ श्री अरविंद की पद्धति में उसको व्याकुलता का सेंस इससे कि भी वो रो रहा है, उसके आँसू आ रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब सोचिए कैसा रहे, वो कोई सप्ताह के अंदर बैठा है, पैकिंग कर रहा है, वो व्याकुलता साहब माँ के लिए मेरे तो आँसू चल रहे हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल एज़ सच नहीं, इंटेंसिटी हो सकती है। जैसे श्री अरविंद के अंदर इंटेंसिटी जिस चीज़ देखिए आप कोई कमी नहीं, लोगों को उनकी बातें इंटेलेक्चुअल ज़्यादा लगती है और ऐसा लगता है यार इसके अंदर हृदय का प्ले कम है। पर जिस आधार के ऊपर उन्होंने सारे को खड़ा किया, उन्होंने कहा ये आश्रम में ये तो खाली भागवत प्रेम है जो इस चीज़ को वहन कर सकता है। ये जो रोना, बिलखना, उछलना, डांस करना, ये तो खाली वाइटल की बातें हैं। और उनके पास जाके कोई व्यक्तित्व का सेंस नहीं आता, जैसे कोई अथाह समुद्र है, वैसा सेंस। अब उसके अंदर प्रेम या जो आपका डिवोशन है, वो भी सोचिए किस स्तर का होगा। इसलिए हमको वो कोल्ड लगता है। जैसे भगवान है, पूर्णतम पूर्ण है, पर हमारा यदि संपर्क नहीं है, कोल्ड लगती है वो चीज़, रूखी-सी लगती है। तो इसमें समस्या उसकी थोड़ी है, समस्या तो हमारी है। जो अहंकार को, हृदय की उत्कंठा है जो अहंकार को निगल जाती है और इसके क्षुद्र और संकीर्ण ढांचे की सीमाओं को तोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी अभीष्ट वस्तु की पूर्ण और व्यापक प्राप्ति कर पाता है। उसकी प्राप्ति कर पाता है जो वैश्विक होने के कारण अतिक्रमण कर जाती है और परात्पर होने के कारण विशालतम और उच्चतम व्यष्टिगत सत्ता और प्रकृति तक को अतिक्रम व्यष्टि सत्ता, प्रकृति सारी को वो अतिक्रम कर जाती है, सुपरसीड कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, ट्रांसेंड कर जाती है। ये नहीं हो तो तब तो हो ही क्या सकता है? हम अपनी वर्तमान क्षमताओं के ऊपर ही चलते रहें तो इसमें क्या आशा है? धीरे-धीरे ये चीज़ आती है,
और ये सारी प्रक्रिया पूरे को एनर्जाइज कर देती है, इलेक्ट्रीफाई कर देती है, पूरे को चेंज कर देती है। और इसमें कौन-सी चीज़ हमको रोकती है? जो छोटी-छोटी चीज़ हमारी इलेक्ट्रिफ़िकेशन को रोकती है, बाँध के अंदर छेद करती है। बाँध के अंदर यदि छेद होगा, कहाँ से कोई कौन-सी आप उसमें टरबाइन चला लेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे? तो जो भोजन की आदतें हैं, मतलब हमारे ब्रह्मचर्य को जो क्षीण करने वाली कोई भी चीज़ें हैं, वो सब उस इलेक्ट्रिफ़िकेशन को ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए चाहते हैं हम सारे के सारे इंद्रियों के माध्यम से, इसमें विशेषकर जीभ, या तो स्वाद लेने में या बोलने के अंदर शब्दों का इतना दुरुपयोग, इसलिए माँ का जो 4 ऑस्टेरिटीज़ एंड 4 लिबरेशंस, उनका जो लेख है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें आध्यात्मिकता की बात नहीं, वो तो एक कॉमन सेंस की सी बातें हैं। जीवन के अंदर भी यूँ ही बोल रहे हैं अनर्गली, और उसके कारण कितनी-कितनी विषमता, अगर वो न हो कितनी हार्मनी, सोचिए आप कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसमें कोई आध्यात्मिकता या उसकी बात नहीं है। ये तो अपनी एनर्जी को कैसे कंज़र्व करना है और एक बेटर काम में लगाना है उसको। यदि आप भौतिक भी कोई निर्माण करना चाहते हो, तो भी शक्ति का भंडार तो चाहिए। वो तो एक विषयांतर हो जाएगा, उसका हमने पहले पढ़ा भी था, आर्य शिक्षा पद्धति। और जब वो समय पे आएगी, भारतीय संस्कृति के समय में, तब शायद उसकी चर्चा हम और डीपली कर पाएँगे। पुस्तक आप सबके पास है ही। यहाँ तक कोई बात, कोई सेंटेंस, कोई चीज़। विवेक, नहीं भी है। ठीक है। हाँ, दीपक। हाँ, इसमें व्यक्तिगत प्रयास का जो अपने बात कर रहे हैं वो ठीक है कि माँ के साथ में, लेकिन फिर भी एक सेंस, जिस सेंस में सब लोग अपन जीते हैं, तो उसमें जितना अपने को पता है उसको फ़ोर्सफुली लाइफ़ में लागू करना तो आवश्यक रहेगा ही। ज़रूरी, उसमें एकदम ज़रूरी, उसके बिना एकदम तो फिर ज़रूरी। वो तभी आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो फिर तो हाँ, व्यक्तिगत प्रयास तो डेफ़िनेटली उस सेंस में आता ही है। वो तो सिंसियरिटी डिमांड करती है, इसीलिए अपन इसको कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही कहे कि व्यक्तिगत प्रयास, वो तो आपको सेंस ऑफ चॉइस जब तक दी गई है, तब तक तो अभी व्यक्तिगत कौन कह प्रयास ही सकता है। है कि हम तो पूर्ण रूप से हम हाँ। माँ ही चला रही है। हुँ। इसलिए दामोदर के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, एक निश्चित सीमा तक तो साधक का जो पर्सनल एफर्ट है, वो बहुत महत्व का है, चरम महत्व का है वो, दामोदर के अंदर, कि जब तक एक सर्टेन, और वो अपने आप ही समय आने पे आपको पता भी चल जाता है कि अब ठीक है यार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर जो संकल्प किया, वो भी तो भीतरी भाग ने किया है, हाँ। और वो अपने आप को एनफोर्स करता है बाहरी भागों पे, और इसीलिए आप प्रयास करते हो। इनफैक्ट उसके एनफोर्समेंट का ये बाहरी अभिव्यक्ति है कि आप उसको मजबूर कर रहे हो। नहीं तो वो चलना ही नहीं चाहेंगे, शरीर उठना नहीं चाहेगा, प्राण अपने जो तय ढर्रे हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहेगा। मन के अपने-अपने देखने के तरीके हैं, उसको लगता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। वो जज करता है। तो ये तो निश्चित ही बात है। और हम अपने आप को ये जो बाहरी तरीके से अप्लाई करते हैं, वो भी डीपर प्रकाश में करते हैं। जब एक बार संकल्प कर लिया, तो उसमें प्रकाश ये है कि ऊपर से निर्देश, पहले तो निर्देश मन आकलन करता था ऊपर की चीज़ का, बाद में उसको पता चलता है कि तेरा हस्तक्षेप नहीं है, तेरे को तो यहाँ से ग्रहण करना है। ग्रहण करके उसको, तेरा पार्ट है एग्ज़ीक्यूशन का, उसको एग्ज़ीक्यूट कर। तेरे को तेरे फ़ील्ड के रूप में मन, प्राण, शरीर मिले हैं, उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट कर इसको। इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ तक ये व्यक्तिगत प्रयास की बात है, इसको बड़े हम गड़मड़ तरीके से ले सकते हैं। यदि गलत तरीके से ले लें, तो ये कहते हैं भई हमारी तो सारी प्रक्रिया, कामना भी जगी है तो माँ की प्रेरणा से जगी। ये भी कर सकता है कोई व्यक्ति। और या फिर इसको ये मान बैठे कि मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और ये सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। ये दोनों ही एटीट्यूड जो हैं, ये मिसप्लेस्ड एटीट्यूड्स हैं। इसके अंदर तो आंतरिक आपका तारतम्य उससे कितना जुड़ रहा है, और वो तारतम्य ही एग्ज़ीक्यूट करवाएगा।
आपकी धीरे-धीरे जो इंटेलिजेंस है वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके आधार पे आप कर्मों को फिर रीस्ट्रक्चर करोगे, नहीं भैया ये नहीं करेंगे। तो ये तो समझदारी है, इसमें कोई ये थोड़ी है कि पर्सनल एफर्ट, ये पर्सनल एफर्ट भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अहम में न रह के एफर्ट तो कोई कमज़ोर थोड़ी होता है। कोई माँ के निहित है या कोई भी आज तक अवतार आया है या किसी ने भी संसिद्ध किया है। शंकराचार्य जी ने सब कुछ मिथ्या बताया और थोड़ी-सी उम्र के अंदर जितना उन्होंने कार्य किया सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हाँ, हाँ। हुँ। तो इसलिए इसका जो कड़ी है और इसका जो जो है वो भीतर है और इसको गलत लेने के तो देखो हज़ार तरीके हैं, कि अगर पर्सनल एफर्ट से एक जना ये सोचे कि मैं संसिद्ध कर लूँ, वो भी गलत है। और एक ये मान ले कि पर्सनल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो कामना भी, एक खीर की भी कामना आई माँ की तरफ से आई है, आ सकती है। रामकृष्ण जी ने रात को उठ के कहा इतने किलो की खीर बना लो और वो सारी पा गए। कहा ये क्या, कामना थोड़ी, ये तो माँ को इच्छा हुई। पर हम में से कौन है ये कह सके कि ये माँ की इच्छा हुई? और हो तो आप रोक भी नहीं सकते, रोकना चाहिए भी नहीं। भई यदि आपको ये लगता है कि हाँ, मेरे को हुई, तो उस समय तो आपको हुई तो आप वो करो ना, क्या दिक्कत है? यदि वो सही थी तो उसके वैसे ही आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, गलत है तो आप सीख जाओगे, उसमें क्या बात है? अगर मैं उसको भूल को रिलेट न करूँ तो क्या दिक्कत है भई? हर क्लास में बच्चा सीखता है ना, गलती करके ही तो सीखता है, उसमें क्या बात है? वो तो खुद से यदि रिलेट कर लेता है तो ऊपर-नीचे, अच्छा मैंने कैसे गलती कर ली? अरे क्यों भई, तू क्यों नहीं गलती कर सकता? हमारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि हम गलती नहीं कर सकते? तो एक थोड़ा ये शिफ्ट ऑफ जो आपका एटीट्यूड है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। और ये सारा पढ़ने से एक क्लैरिटी आती है इसमें। बाकी तो एक्चुअल मार्ग पे चलने का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। वो तो यात्रा के कितने भी वृत्तांत मैं आपको सुनाऊँ, पर चलने का जो आनंद है, उसका तो मैं आपको आनंद कैसे दे सकता हूँ वो? ट्रैवलॉग का एक आप पढ़ के एक उसकी सुरुचि है, उसका आनंद आप ठीक है, उतना ले सकते हो। पर मार्ग का जो आनंद है, जो भोजन करने का या जिस भी चीज़ का, संगीत का है, कला का है, या जो यात्रा करके एक अभियान का जो आनंद है, वो दिया थोड़ी जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ। परंतु यह अगर टेक्स्ट है तो दीपक ये पढ़ मेरे को थोड़ा-सा, फिर बाद में थोड़ा आराम आ जाएगा इसमें। परंतु यह उस शक्ति जो पूर्णता के लिए कार्य करती है, का केवल एक पक्ष है। पूर्ण योग की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। निश्चय ही जो तीव्र रूप से भिन्न या पृथक-पृथक तो नहीं होते, पर किसी अंश में क्रमिक अवश्य हैं। इसमें सबसे पहले अवश्य ही एक प्रारंभिक और समर्थ बनाने वाला आत्म अतिक्रमण और भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। इसके बाद जो चीज अतिक्रम करती है, जिसके साथ हमने संपर्क लाभ किया है, उसे हमारे अंदर अपनी संपूर्ण सचेतन सत्ता के रूपांतर के लिए ग्रहण करना। अंत में हमारी रूपांतरित मानवीयता का संसार में एक भागवत केंद्र के रूप में उपयोग। सबसे पहले एक प्रारंभिक समर्थ बनाने वाली आत्म भगवान सब प्रयास होना चाहिए। उसके बाद जब तक भगवान के साथ संपर्क किसी पर्याप्त हद तक स्थापित नहीं हो जाता, जब तक कुछ हद तक सतत तादाद में सायुज्य नहीं हो जाता, तब तक व्यक्तिगत प्रयास के तत्व को सामान्यतः अवश्य ही प्रभावी होना चाहिए। आ गया, ये यही बात आ गई इसके अंदर। आप जो बात करे थे वही बात है, ठीक है। दामोदर के अंदर भी यही कह रहे हैं श्री अरविंद। हम्म। पर जितना ही यह संपर्क अपने को स्थापित करता है, साधक अवश्य ही उतना ही अधिक सचेतन होता जाता है कि उसके साथ उसकी अपनी शक्ति से भिन्न एक अन्य शक्ति है। ऐसी शक्ति
जो उसके अहममय उद्यम और क्षमता से परे है। उसके अंदर कार्य कर रही है और इस शक्ति के प्रति वह उत्तरोत्तर समर्पण करना सीखता है और उसी को योग का प्रभार सौंप देता है। अंत में उसका अपना संकल्प और उसकी शक्ति, सामर्थ्य उस उच्चतर शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। वह उन्हें भागवत संकल्प और उसकी परात्पर तथा विश्वव्यापी शक्ति में मिला देता है। तब से वह देखने लगता है कि यह शक्ति उसकी मानसिक, प्राणिक एवं शारीरिक सत्ता के आवश्यक रूपांतर का संचालन ऐसे तटस्थ ज्ञान और दूरदर्शी क्षमता के साथ कर रही है, जिसे करने में उसका उत्सुक और दिलचस्पी लेने वाला अहम असमर्थ है। जब यह तादात्म्य और आत्म विलय पूर्ण हो जाते हैं, तब संसार में भागवत केंद्र तैयार हो जाता है। शुद्धिकृत, मुक्त, सुनम्य और ज्ञान दीप्त होकर वह केंद्र मानवता या अति मानवता के विशालतर योग में पृथ्वी के आध्यात्मिक विकास या इसके रूपांतर के योग में सर्वोच्च शक्ति की सीधी क्रिया के माध्यम के रूप में उपयोग में आने लग सकता है। लग सकता है ये। हाँ, और हाँ, इसके अंदर व्यक्ति को देखिए ये प्रक्रिया ऐसे है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलती है। कोई मोमेंट पे आपको लग सकता है ऐसा कि अरे यार ये तो अपनी कार्य करने की जो जो तरीका था या उसकी प्रणाली थी वो चेंज हो गई। कोई सेम गिवन कंडीशन के अंदर आपने इस तरीके से किया था, बाद में धीरे-धीरे जैसे शुरू के अंदर सपोज़ आप योग शुरू करते हैं, उसके अंदर आप डायरी मेंटेन करते हैं अपनी, नाइट डायरी मेंटेन करते हैं, आप उसमें सारी चीज़ों को क्लोज़ली देखते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सारा काम करते हैं। धीरे-धीरे एक समय आपको ये फीलिंग आती है यार ये भी इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ मैं? ये भी आपको लगता है ये माँ को क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसे ही ये नहीं कि एक दिन अचानक ही आ जाता है या इस तरीके से। इनफैक्ट आपको पता ही नहीं लगता, ये आप में ऐसे धीरे-धीरे जिन चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है, जिन चीज़ों की शुद्धि करनी है, आपके स्वभाव की, आपकी प्रकृति की, शनैः-शनैः एकदम जो जहाँ जैसा आवश्यक है, वो ये माँ तय करेगी। ये सारी चीज़ तो वो तय करेगी आपसे वो क्या काम में लेना चाह रही है। अब अर्जुन को कोई इस तरीके से कि साहब तू एक जगह बैठ जा, ऐसा थोड़ी। उससे जो कार्य करवाना था वो करवा रहे थे। वैसे ही आपसे वो क्या चाह रही हैं। हाँ, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई टाइम लोअर प्रकृति है वो जो है प्रिडोमिनेंस के अंदर आ जाए। भाई चैतन्य महाप्रभु के केस के अंदर आप ये देखिए कि जब वो आवेश आता था, तो वो अवतार के अंदर परिणत हो जाते थे और यूँ सामान्य तरीके से वैष्णव रहते थे। उसके अंदर आराम से बैठे हैं, सारी चीज़ है और जब वो आवेश आ गया, जो भाव आ गया अवतार का, तो अपनी माँ को भी डाँटते थे कि अरे वैष्णवों से द्रोह करती है। माँ भी उनको जो शची माता है, वो प्रणाम करती थी। नहीं तो ये कहते रहे ये तो क्या माँ कैसे प्रणाम कर सकती है? तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, देखिए ये एक एक्सप्लेनेशन के लिए या उसके लिए तो ठीक है ये सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा हम इसका कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअल में कैसे होंगी या हम पीछे मुड़ के इसकी ओर देखेंगे, ये इनफैक्ट हाँ, ये होती हैं और आपके साथ भी हो जाएँगी ये। जब आप इसको अपनाते हैं, तो कोई दूसरी शक्ति है वो धीरे-धीरे अंततो गत्वा आपको ये लगता है अरे ये जैसे आप मार्ग पे चलते हैं, आपने एक थोड़ा-सा डिटूर किया या थोड़ा-सा ये टर्न लिया, थोड़ा-सा ये लिया, फिर यात्रा के अंत में या किसी एक समय पे आप ये कहते हैं, "अरे देख, अब ऊपर से यदि देखते हैं, इधर मोड़ लेते तो ये अपन इधर होते तो इधर होते।" तो यदि आप अभी आपको चाहे इम्प्रैक्टिकल ही लग रहा है, पर एक निर्णय जीवन का इस तरीके का लेते हो जो माँ के निहित लेते हो, तो ओवर ए टाइम आपको ये लग जाएगा अरे! ये तो अपने को ऐसे ले आया ऊपर, जैसे आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हो, तो तुरंत में तो इतना महसूस नहीं होता, पर वो आपको कहाँ से कहाँ भी लेके जा सकता है। वैसे ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जीवन के निर्णय, आप ये देखते हो पीछे मुड़ के अरे! ये कहाँ लेके आ गया अपने को।
इनफैक्ट वो एक छोटा-सा निर्णय यदि गलत कर लिया होता, अपन भी वहीं होते। या वो निर्णय यदि सही किया होता, तो अपन कहाँ होते, बताओ? वो एक छोटा-सा मेरे को एक ओपनिंग मिली थी, वो मैं उस समय नहीं यूटिलाइज़ कर पाया। इसीलिए माँ कह रही है कि स्टार्ट करने के लिए कभी देर नहीं हुई है, कभी देर नहीं है। यदि आपको ये कह दिया कि आपके पास 5-4 क्षण ही हैं जीवित रहने के, वो भी देर नहीं हुई है अभी भी। उस समय भी आप अपना संकल्प उन 5 क्षणों में भी इकट्ठा करके, बजाय उनको आप डिप्रेशन में या इसके अंदर डालो, उसकी बजाय ये कह दो मतलब उस इस 5 5 या 6 या जो भी 1 क्षण भी है, तो उसको इकट्ठा करके मैं माँ को दे देता हूँ। तो करने का हमारे लिए तो काम ये है, प्रक्रिया हो तो हो ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया और समझने के लिए ज़रूरी भी है, पर ठीक है वहाँ तक ही। आगे? निसंदेह सदा उच्चतर शक्ति ही है जो क्रिया करती है। व्यक्तिगत प्रयास और अभिप्सा का हमारा बोध अहंकारी मन की दिव्य शक्ति की क्रिया के साथ अपने आप को गलत और अपूर्ण तरीके से तादात्म्य करने की चेष्टा करता है, चेष्टा से आता है। यह अलौकिक स्तर के अनुभव पर भी मानसिकता के उन्हीं सामान्य पर्यायों को लागू करने का आग्रह करता है जिन्हें यह अपने सामान्य सांसारिक अनुभवों के लिए प्रयोग करता है। मतलब इसमें विशिष्ट बात क्या है कि आपकी अभीप्सा है या ये सारी चीज़ें हैं, ये भी अल्टीमेटली आप ये पाएँगे कि ये उच्चतर शक्ति की ही क्रिया है। मतलब अभीप्सा करना, कोई पुस्तक ढूँढना, कोई माहौल ढूँढना, आपको कोई आघात लगा और उसके कारण इधर टर्न करना, तो वो आघात तो सबके ही लग रहे हैं। ऐसा कौन है वर्तमान जगत के अंदर जिसके साथ ये आघात वाली चीज़ न लगी हो? या तो वो बिल्कुल पत्थर हो, संवेदनाहीन हो। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी संवेदना है, संवेदनशीलता है, तो तकलीफ है, आराम है, चीज़ों को महसूस करना है, ये किसके साथ नहीं होता? तो व्यक्तिगत प्रयास और अभीप्सा का हमारा बोध, अब इंटेंस करने की ओर की बात आ गई ना इसके अंदर, ये बोध भी अहंकारी मन की दिव्य शक्ति की क्रिया के साथ अपने आप को गलत और अपूर्ण तरीके से तादात्म्य करने की चेष्टा से आता है। हम्म, और एस्पिरेशन का कितना बड़ा महत्व है। मतलब आप ये सोचिए कि एस्पिरेशन के बारे में माँ कितना-कितना सुपरलेटिव्स के अंदर बोलती हैं, पर अल्टीमेटली क्या है? पर ये अल्टीमेटली किस समय हमको पता चलता है? आप ये सोचिए, इसलिए ये कितने बड़े मार्ग को समाहित कर रहे हैं इसमें, कोई छोटी-सी बात थोड़ी है। कितनी लंबी दूरी तय करके बता रहे हैं ये। ये एक समय आपको ये पता चल जाता है कि आपकी संपूर्ण साधना जो आपने करी, वो ऐज़ इफ आपके अंदर जो भगवान बैठा था, आपकी बाहरी प्रकृति के रिएक्शंस थे कि मैं ये वाला योग कर लूँ, मैं ये वाला ध्यान कर लूँ, मैं ये वाला चिंतन कर लूँ, मैं ये वाली पुस्तकें पढ़ लूँ। जितनी भी ये सारी प्रक्रियाएँ थी, ये तो मात्र रिएक्शंस थे। भीतर से जैसे कोई कोई बीज है वो फूट के आ रहा है, तो जैसे ज़मीन फटती है, थोड़ा इधर दरार आती है, ये है, वो है। तो वैसे ही ये सारी तो टोटल आपकी क्रियाएँ, मैं पढ़ लूँ, मैं माँ का चिंतन कर लूँ, मैं इसके नज़दीक चले जाऊँ, मैं ये कर लूँ। ये सब एक तरीके से बाहरी प्रकृति के रिएक्शंस हैं, जब भीतर से ये चीज़ आती है। नहीं तो आपके सामने वही टीचर बैठे रहो, वो व्याख्यान करते रहो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो। इनफैक्ट कान में ही नहीं जाएगी ये बात। तो यदि ये चीज़ जारी है, तो इसका मतलब भीतर कोई चीज़ है उसकी चेष्टा कर रही है। वो उसको अंदर से कोई चीज़ की पुकार है, इसलिए व्यक्ति किताब खोजता है, ये खोजता है। और जितना ही ज़्यादा पेन होगा, उतना ही कहेगा अरे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, तो उतनी तीव्रता आ जाएगी। नहीं तो आप तीव्रता सोच के कहाँ से ले आएँगे? हम सब जानते हैं ये। मतलब सारों के अंदर एस्पिरेशन है पर तीव्रता, इसीलिए इसके अंदर भी बार-बार सत्संग करो, श्री अरविंद की माँ की वाणी का। ऐसे लोग जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनका। तो आप में ये जो प्रक्रिया है, ये भीतर वाली और जागृत कर देगी, तो वो आपकी बाहरी प्रक्रिया को और तीव्र बना देगी।
ये है। बाकी आप सोचो बाहर से आप कर रहे हैं, पर सारी प्रक्रिया है ही इस तरीके से। शिक्षा भी हम करवा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं नथिंग कैन बी टॉट। तो फिर तो शिक्षा केंद्र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है आप सारी चीज़ें उसको कंड्यूसिव जितनी उसकी आत्मा ले सकती है। बाज़ार गए, जितनी वैरायटी है, उतनी आप अपने तरीके से चयन करके लेके आ सकते हो। खरीदने तो गए, अब वैरायटी उसके पास 2 हैं मजबूरन ठीक है, आप उनमें से कोई 2 में से 1 चयन करके ले आते हो। यह अलौकिक स्तर के अनुभव पर भी मानसिकता के उन्हीं समान सामान्य पर्यायों को लागू करने का आग्रह करता है, जिन्हें यह अपने सामान्य सांसारिक अनुभवों के लिए प्रयोग करता है। मतलब अहंकारी मन क्या करता है, आपको एक्सपीरियंस हुआ कोई, वो भी उन्हीं सामान्य पर्यायों के अंदर लागू करने का आग्रह करता है। इसलिए हम देख ही नहीं पाते। जो हायर और डीपर चीज़ें हैं, उनके अंदर भी यही वाले नियम कानून लगाने की कोशिश करते हैं। माँ के ऊपर या डीपर वर्किंग है और आपके अंदर हो रही है, इसीलिए आप उसको भी नहीं समझ पाते। क्योंकि मन तो सारी चीज़ों को अपने ही सामान्य पर्यायों के आधार पे देखने की कोशिश करता है। तो माँ की क्रिया को बाहर दिखती है, उसको भी आप नहीं देख पाते, हमारे अंदर हो रही है, उनको भी नहीं देख पाते। हम उन्हीं पर्यायों के अंदर उन क्रियाओं को ले आते हैं। अरे कोइंसिडेंस है इसलिए हो गया। कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मतलब कोई साधनों-संसाधनों के आधार के ऊपर पॉन्डिचेरी आश्रम है क्या? सारा काम माँ ने किया होगा। यहाँ जिस तरीके की क्रिया शुरू से शुरू हुई, कोई साधनों-संसाधनों के आधार के ऊपर हुई होगी, ऐसा तो नहीं लगता। ना आज तक ऐसा है। और फिर भी बाहर वाले की तो बात क्या, जो यहाँ हैं हम, वो भी अपनी बाहरी जो दृष्टि है उसको तोड़ पाएँ। सारे दिन इस ये प्रक्रिया हो रही है, उसके बावजूद बाहरी दृष्टि टूटती थोड़ी है। हाँ, डीप डाउन तो उसको पता है कि ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही करता रहेगा, कि मन है ये बार-बार ऐसे करता रहेगा। पर फिर भी मतलब सारे दिन ये प्रक्रिया देखने के बावजूद ही आग्रह नहीं टूटता। सामान्य लोगों की तो बेचारों की फिर उनकी गलती क्या है? तो उसका आग्रह मन का क्या रहता है, ये ऐसी क्रियाएँ जितनी भी हैं, तो आपके सबके साथ डीपर चीज़ें हो रही हैं, आपको एक्सपीरियंसेस होते होंगे। वही हम पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस का मतलब ये थोड़ी कि आपको कोई कुछ प्रकाश ऐसा नज़र आ गया, कोई फ़िगर नज़र आ गई, कोई वाणी सुन गई। इनका तो श्री अरविंद कह रहे हैं बहुत ज़्यादा विश्वास किया ही नहीं जा सकता। ये पढ़ने के दौरान भी आपको बहुत-बहुत अनुभव हो रहे होंगे या सारे दिन के अंदर भी हो रहे होंगे। आप जो वास्तव में जिसको महत्व देना चाहिए, उसको तो सामान्य मान ये तो जस्ट फीलिंग आई मेरे को तो। बस ऐसा महसूस सा हुआ, अरे यार! वो ही तो सबसे कीमती चीज़ें हैं। तो हम सबके साथ हो रही हैं और मन है उनको सबको समान सामान्य पर्यायों के अंदर ढाल देता है। वो माँ की कितनी भी ऊँची से ऊँची क्रिया भी हो, अरे सामने हमारे है, वहाँ जाके देखो आज कौन-सी चीज़ है मैनेजमेंट उस कॉन्शसनेस को अभी तक रख रख सकता था क्या? जहाँ तो सारे तुले हैं विरोधी चीज़ करने के, उसके अंदर भी वहाँ का एटमॉस्फियर अगर यदि सस्टेन कर रहा है, किस चीज़ से? माँ ने तब एस्टेब्लिश करी थी, वो ही परफेक्शन की कोशिश अभी आज तक भी चल रही है। कौन-सी चीज़ है सस्टेन कर रही है? आप स्वयं जब माँ से प्रे करते हैं, तो आपको उत्तर मिलता है। कैसे? इसको हम सामान्य कैसे मान लेते हैं? और हम सबके साथ ये हो रही है। पर मन क्या करता है इनको अपने जो सामान्य पर्याय हैं, उन्हीं के अंदर हो गया होगा अभी ऐसे ही। तो ये हमारी भौतिक चेतना है या मन जो है, मन स्पेशली जो अपने आप के स्तर के ऊपर जो आलोकित मन है, उसकी विशेष इतनी नहीं, पर जो बाहरी ही जो हमने कहा कि वो सेंट्रल श्रद्धा, जो बाहरी तरीके से देखती है, बाहरी ढाँचे को ही सब मानती है, उसको विलीन करना पड़ेगा। वो जब तक है, तब तक तो कोई नई चीज़ कैसे आ जाएगी? इंदिरा देवी ने दिलीप कुमार रॉय को कहा, "देखो दादा ये बल्ब जल रहा है कहाँ? बंद कर देती हूँ मैं।" दूर से बैठे देखो कोई मैं टच नहीं कर रही, आपके पास बैठी हूँ, बंद कर दिया। भई इंदिरा लाइट चली गई होगी इसमें, पता नहीं है, कुछ ऐसा हो गया होगा। फिर बाद में कहा ठीक है, इसको फिर चालू कर देते हैं।
ऐसा कई दफ़े किया। फिर भी लास्ट तक भी जो फिज़िकल माइंड है, आप गेट खोल के आए हो, सुबह आप कुंडी खोल के आए हो उसकी, भौतिक मैंने मैंने खोला या नहीं खोला? अरे यार 2 मिनट पहले तो खोला ही है तूने, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब यदि उसको अपने लेवल पे छोड़ दिया जाए, वो दिन भर भी आपको ये विश्वास नहीं करने देगा कि मैंने खोला या नहीं खोला। आप देख लो ये, कितनी बार ये चीज़ें होती हैं। उसको कितना कुछ भी कर लो, भौतिक प्रमाण भी हों, अपनी इसके अंदर जो फेथ वाली पुस्तक है, उसमें है एक जहाज के ऊपर व्यक्ति बैठा था, समुद्र के अंदर और दूर एक बहुत विशाल कोई जहाज था। उसको नीचे से टॉर्पेडो ने आके मारा, जो सामने जो जहाज था और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके और सिंक कर गया, वो डूब गया। अब ये व्यक्ति थोड़े समय बाद में इसको संदेह होना शुरू हो गया, यार मेरी इंद्रियों का भ्रम था या कोई था भी जहाज? क्योंकि दिशाओं का ही भ्रम हो गया आपको तो वहाँ, सब चीज़ भ्रमित लगती है। आधा घंटे बाद ही वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल में यहाँ जहाज था भी या नहीं। इसलिए सारी चीज़ें हमारे साथ माँ कर रही है, सारी एस्पिरेशन आ जाती है, सब चीज़ें होती हैं, रोज़ पढ़ते हैं और ये भाग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। विश्वास ही नहीं करते ये कोई चीज़ पे। ये हम सबके साथ है ये, जिनके साथ माँ की रोज़ क्रियाएँ चल रही हों, रोज़ वो उसके साथ चमत्कार हो रहे हों, विश्वास नहीं होता, होता ही नहीं। जैसे एक कहानी इसके अंदर अपन ने पढ़ी थी, सियानसेज़, वो जो साहित्य संचयन में एक कहानी है, एक वैज्ञानिक पर उसका इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था। यार मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी जो अलौकिक, जो पारलौकिक या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो जो स्पिरिटिस्ट्स होते थे, इनके पास जाता था। तो एक जने माँ को बता रहा है वो, ये बातें सारी और माँ इस कॉन्टेक्स्ट में बता रही है हमारी बाहरी प्रकृति किस तरीके की है। उसके पास इतनी-इतनी पुस्तकें और सच्ची कहानियाँ थी उसके पास, झूठी नहीं थी। मतलब ये नहीं वो तो वैज्ञानिक उस तरीके से था, वो तो कोई ऐसे नहीं, वो तो स्ट्रिक्ट परीक्षण के आधार पे उसको गुज़ारेगा। ये थोड़ी है कि वो तो हर कुछ के ऊपर विश्वास करना चाहता है, वो तो विश्वास करना चाहता ही नहीं। तो वहाँ गया एक, तो वहाँ कोई स्पिरिट आ गई। एक मीडियम था, उसने आह्वान किया, इवोक किया, स्पिरिट आ गई। तो ये पास में बैठा था। तो उसने जो कपड़ा पहन रखा था स्पिरिट ने, इसने उसका एक कॉर्नर फाड़ लिया। हालाँकि माताजी ने कहा, "अभी बड़ा बदतमीज़ आदमी था इसलिए फाड़ लिया, नहीं तो कोई ऐसे फाड़ते तो आपका कपड़ा थोड़ी फाड़ लूँगा मैं।" इसने उसका फाड़ लिया। तो जो मीडियम था वो भी ज़ोर से चिल्लाया और वो स्पिरिट है वो भी गायब हो गई, उनकी सारी प्रक्रिया वहीं बंद हो गई। पर वो कपड़ा उसके पास फिर भी रह गया। माँ ने कहा वो कपड़ा मेरे को उसने दिखाया और उस समय संसार में उस तरीके का कपड़ा था नहीं। सिंथेटिक तरीके का था, उस समय वैसा कपड़ा होता ही नहीं था। वो तो बहुत लेट बाद में उस तरीके के रिज़ेम्बलिंग कपड़े होने शुरू हुए। पर उसके पास माँ कह रही है कि किताबें की किताबें भर लो, इतनी कहानियाँ थी और फिर भी वो ये कोशिश कर रहा था यार मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, मैं विश्वास करूँ कि कोई चीज़ होती भी है क्या? अब बोलो, तो मन की हमारी ये सारों की ही है, उसको कुछ भी कर लो, उसको विश्वास नहीं होता और कितनी भी चीज़ें हैं उसको अपने ही सामान्य जो पर्याय हैं या अनुभव हैं, उन्हीं में लिया आता है। तो जिन पर्यायों को अपने सांसारिक अनुभवों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में मन लेके आता है, तो अलौकिक स्तर के अनुभव को भी हमारी मानसिकता उन्हीं पर्यायों में ढालने की कोशिश करती है, कि मेरे को ये अनुभव हुआ। इसीलिए आध्यात्मिक पुस्तकों की शब्दावली जो है, वो जिन शब्दों का प्रयोग करती है सांसारिक तरीके से भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम गलती से उनको कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। जैसे दिल्ली है, यहाँ भी है दिल्ली, कोई दूसरी जगह भी है। पिलानी यहाँ भी है, पिलानी 2, 3, 4 जगह हैं। रामगढ़ तो पता नहीं कितने-कितने हैं। अब उस एक रामगढ़ का वर्णन चल रहा है, मैं उसको मिसप्लेस करके दूसरे रामगढ़ से मान बैठूँ।
अब मैं कहूँ यार कैसी बातें कर रहे हैं? वहाँ की तो आबादी भी इतनी नहीं है। वहाँ की तो जलवायु जैसी ये बता रहे हैं वो भी वैसी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कैसे इनको तो भौतिक विज्ञान का भी सेंस नहीं है। द्वारका के अंदर इतने जने यार फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। इतनी गायें कहाँ से आ जाएँगी? फिर वो उसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि एक गाय इतना स्थान लेती है। अब ये भागवत में ये वर्णन है, ये तो फिज़िकली नहीं आ सकती ऐसी गायें। तो जो-जो वर्णन ये कर रहे हैं फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। ये हम समझ नहीं पा रहे कि वो नाम जो काम में ले रहे हैं, हम उसको गलत जगह ट्रांसपोज़ कर रहे हैं। वो दूसरी जगह का समझा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए जब कई बार मैं कहता हूँ जैसे कहीं हाँ, हाँ, हमको समझ में आ गया। ये बात हमको समझ में आ गई, माँ ये कह रही है बस हमको अभीप्सा रखनी चाहिए। बस हमको ये रखना चाहिए और हमने ये कर लिया, हमने ये संकल्प कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। समस्या ये है पहले तो हम ये स्वीकार करने ही तैयार नहीं है, हमारा बैकग्राउंड तैयार नहीं है कि इन शब्दों से क्या अर्थ निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये और हम वो ही सामान्य अर्थ उसके भाषा के स्तर पे भी वो ही अर्थ निकाल बैठते हैं। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। भाषा के स्तर पे भी हम उसको अपने स्तर पे क्योंकि और हमको उस शब्द का वही अर्थ पता है और दूसरे अर्थ पता नहीं कि इसके ये अर्थ भी होते हैं क्या? संसार में हम हाँ, संसार में हम अहंकार बोध से कर्म करते हैं। हमारे अंदर जो वैश्विक शक्तियाँ कार्य करती हैं, हम उन पर अपनी शक्तियाँ होने का दावा करते हैं। मन, प्राण और शरीर के इस ढांचे में परात्पर की जो चयनात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक क्रिया होती है, उसे हम अपनी निजी संकल्प शक्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति और धर्म परायणता का परिणाम होने का दावा करते हैं। चयनात्मक प्रक्रिया हम सब में होती है। हुँ। मतलब व्यक्तियों के विषय में ऑटोमैटिकली चयन भी अलग-अलग स्तर का है। जैसे आप फिज़िकली चयन करते हैं, भई ये भोजन मेरे लिए ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। और वो चयन यदि आप आपकी जीभ के कारण करते हो या आपकी हेल्थ के कारण करते हो, बुद्धि से करते हो या प्राण से करते हो, किस तरीके से करते हो। ये चयनात्मक प्रक्रिया भीतरी भी होती है। इनफैक्ट ये सारी यदि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखेंगे, तो हमारा प्रकृति का जो ढाँचा है, वो भी आंतरिक ढाँचे को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी जो है, मन, प्राण और शरीर के इस ढाँचे में परात्पर की जो चयनात्मक हमारा जो ढाँचा है, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि मन, प्राण, शरीर में हम सब तरीके की चीज़ों का चयन करते हैं। इनफैक्ट जिसको हम कामना कहते हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर कामना न हो, तो सोचिए जीवन यहाँ संभव ही नहीं होता। मेरे को भूख लग रही है इसलिए मैंने चयन कर लिया। अगर फल है उसकी वो अट्रैक्टिवनेस नहीं होती, तो मैं चयन कैसे करता? भई वर्तमान के अंदर चयन का आधार सुखद, दुखद, प्रिय, अप्रिय, ये चयन करने के जिससे कि जीवन संभव हो, इनडायरेक्ट तरीका है ये। बाद में कल्टीवेट होने के बाद में हम कहते हैं, "यार कामना के वशीभूत क्यों? तेरे को इंटेलिजेंस दे रखी है, उसके बाद में तेरे अंदर अंतरात्मा है, पर जब तक मेरे पास चयन के लिए दूसरा आधार नहीं है।" तो यदि हम कहते हैं कि सारी क्रिया, सारा चयन जगदम्बा के आधार पे हो रहा है, तो कामना भी वही करती है। पशु के अंदर इंस्टिंक्ट के रूप में, मनुष्य शुरू के अंदर अब जब तक वो अभी तो मनुष्य के लेवल पे ऐसा सारे आए कहाँ हैं? मन के लेवल पे आए नहीं सही रूप में। तो चयनात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक क्रिया होती है। मन, प्राण और शरीर। इन तीनों में भी तीनों ही होती है। हुँ। उसे हम अपनी निजी संकल्प शक्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति और धर्मपरायणता का परिणाम होने का दावा करते हैं। इनफैक्ट वो शुरू में ज़रूरी भी है। यदि कामना के कारण कर्म न हो, तो हमारे पास कोई दूसरा आधार नहीं है। जब हम इतने कल्टीवेट होके ये प्रश्न करें, यार कामना का आधार, वही गीता वाले के ऊपर आ जाते हैं। कितनी प्रैक्टिकल बात है कि जब भी आप इस लाइन को थोड़ा-सा आगे लेके जाते हैं, गीता के ही मानदंड आपको काम में लेने पड़ते हैं। और हम ये देखते हैं कि गीता तो एक कोई आदर्शात्मक चीज़ है। अरे! आदर्शात्मक चीज़ नहीं है, ये ही हैंडल करती है इन प्रश्नों को। माँ श्री अरविंद हैंडल करते हैं ख़ैर, वो तो कंप्लीटनेस के अंदर। पर गीता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शास्त्र है,
जो मूलभूत प्रश्न आपके जीवन के जो एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न हैं, कोई ऐसे आइडियलिस्टिक थोड़ी हैं ये। कर्म का आधार क्या? अब ये कोई आइडियल थोड़ी है। ये तो प्रैक्टिकल बात है। कैसे करूँ कर्म मैं? कामना में कर्म नहीं करना मेरे को और हो भी नहीं सकता यदि आप वास्तव में कर्म करना चाहते हो। अर्जुन के सामने यही तो एक समस्या थी। कामना के कारण तो ये चीज़ें हैं। आप जो कह रहे हो उसको करने का आधार क्या है? तो हम अपने होने का दावा करते हैं कि ये सारी हमारी हैं, जो कि सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी के लिए आवश्यक भी है। और बाद तक भी आपके अंदर अंतरात्मा का बोध, एक इंडिविजुअलिटी का बोध तो फिर भी रहता है। पर अभी जिससे आप एसोसिएट करते हो इसको, वो बाहरी अहम धीरे-धीरे फिर उससे आप एसोसिएट नहीं करके, फिर आप वास्तव में कह सकते हो हाँ, ये कर्म मैंने किया। पर अभी मैंने का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप अपने बाहरी ढाँचे को मैं से संलग्न कर देते हो। बाकी ये थोड़ी है कि बाद में आप ये कहोगे कि मैंने नहीं किया। मैं का सेंस नहीं रहता होगा। आगे? आत्मज्ञान हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि अहम तो एक यंत्र मात्र है। हम यह देखने और महसूस करने लगते हैं कि ये चीज़ें केवल इस अर्थ में हमारी हैं कि ये हमारी उस सर्वोच्च सर्वांगीण आत्मा से संबंध रखती है, जो यंत्रात्मक अहम के साथ नहीं, अपितु परात्पर के साथ एकीभूत है। हमारी सीमितताएं और विकृतियां ही भागवत क्रिया में हमारा योगदान है। उसमें जो सच्ची शक्ति है, वह तो भगवान की ही है। जब मानव अहंकार को यह एहसास हो जाता है कि उसका संकल्प एक उपकरण है, उसकी बुद्धिमत्ता अज्ञान और बचकानापन है, उसकी शक्ति मानो बच्चे का अंधेरे में टटोलना है, उसकी धर्मपरायणता एक दिखावटी अपवित्रता है, और जब वह अपने आप को उस सत्ता के हाथों में सौंपना सीख जाता है जो उसके परे है, तो वही उसकी मुक्ति है। अपनी व्यक्तिगत सत्ता की ऊपर से प्रतीत होती स्वतंत्रता और उसके स्वयं के दावे, जिससे कि हम इतने अतिशय रूप से आसक्त हैं, के पीछे उन सहस्रों सुझावों, उत्प्रेरणाओं तथा शक्तियों के प्रति जिन्हें हमने अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से बाहर की वस्तु बना रखा है, हमारी अत्यंत दयनीय दास्तां छिपी रहती है। अपने स्वतंत्र होने की डींग हाँकता हमारा अहम वस्तुतः प्रतिक्षण वैश्विक प्रकृति के भीतर अनगिनत सत्ताओं, शक्तियों, ताकतों और प्रभावों का दास, खिलौना तथा उनकी कठपुतली होता है। ये तो कोई थोड़ा-सा भी कॉन्शियस आदमी देख सकता है कि उसके निर्णय किस आधार पे आ रहे हैं। हम्म। उस वो जो निर्णय कर रहा है, जहाँ से उसको जो भी निर्माण करने का वो दावा करता है या जो भी करता है, थोड़ा-सा भी स कोई सेंसिबल आदमी है, वो देख सकता है कि ये आया कहाँ से। पर इसमें यही है, जब तक डीपर पावर कोई आती नहीं, ये ज़िंदगी भर आप करते रहते हो, ये एहसास ही नहीं आता। भई आपकी जो इस चीज़ के प्रति सुरुचि है, आप अपने जो नज़दीकी है, आप अपनी पत्नी को, भाई को, जो परिवार के उनको ही नहीं बता सकते। आपका कोई मित्र है, उसको नहीं बता सकते। वो तो एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते इसको। आप कहें यार ये अब कहें किससे ये बात? तो आप धीरे-धीरे अपने आप को और जितना ही आप इसके अंदर जाते हैं, आप अकेला पाते हैं एज़ सच। और इस मार्ग में जो है, उससे आपकी बड़ी इंटीमेसी हो जाती है। अरे! ये अपना स्वजन है, उनसे तो ठीक है, अब ब्लड रिलेशन है वो ठीक है, उससे ज़्यादा क्या करना है? पशु ही नहीं करते उससे ज़्यादा तो उसका। क्या करना है उसका? आपका एसोसिएशन वो तो एक मजबूरी है प्रकृति के कारण, वो एक प्रक्रिया है। आप एसोसिएट उनसे करते हो जो आत्मा में आपके साथ इंटीमेसी रखते हैं। जैसे वैचारिक तरीके से या कोई भावनात्मक तरीके से जो एसोसिएशंस बनते हैं, उसमें भी ये मेरे देश के लिए है। ये इस समय साथ में एक कॉमन कॉज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये एक टीम के रूप में है। तो वैसे ही आपकी इंटीमेसी, आपका सच्चा परिवार, वो जो माँ के निहित अपने आप को दे रखा है, वो आप ये कहेंगे यार इससे मेरी भावना जुड़ती है। ये मेरा सच्चा जो है स्वजन है। इनसे तो ठीक है एक, अब वो तो प्रकृति ने क्यों इस परिस्थिति में किया या जो भी है, उनसे तो कोई विशेष
आप न तो उनसे बात कर सकते, न वो आपकी समझते, उनकी वाली भी ज़्यादा आपको नहीं समझ में आती। हाँ, भगवान में अहम का आत्मत्याग ही उसकी आत्म परिपूर्णता है और उससे परे जो जो उससे परे है, उसके प्रति उसका समर्पण ही बंधनों और सीमाओं से उसकी मुक्ति और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ये उत्साह हो गया और हुँ। उत्साह के बारे में इतना बढ़िया है ये। खाली उत्साह शब्द से हम क्या समझते हैं और ये क्या उसका अर्थ है ये देखिए। और योग में और ये भी अब कितना कह सकते हैं इस बारे में। पर ठीक है, ये बार-बार इसका चिंतन है, मनन है। ये करने से कितना एक लिबरेटिंग है, एटलीस्ट कम से कम जो बाहरी चेतना है, जो बार-बार नीचे खींच ले आती है, उससे तो थोड़ा लिबरेट करता है हमको ये। यहाँ हम इसको आज विराम दे सकते हैं। गुरु कल हम ले लेते हैं। गुरु के बाद लास्ट में आएगा काल, ये तो छोटे हैं। गुरु थोड़ा-सा बड़ा होगा और काल छोटा है इसमें। तो कल गुरु और काल ये दोनों ही अपने हो जाएँगे। इनफैक्ट अपनी मेन जो थीम है, उसमें अपन चल रहे थे प्रक्रिया, पूर्ण योग की प्रक्रिया में हम चल रहे थे और यहाँ भी ये योग की प्रक्रिया और उस सारे के अंदर चल रहे हैं। तो बार-बार जितना ही हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ या हर टॉपिक को जितना ही क्लियर कर पाएँ, वो एटलीस्ट हमेशा के लिए हम चाहते हैं वो एस्टेब्लिश हो ही जाए। एक स्तर के ऊपर तो हम उसको बिल्कुल समझते हों और जितना ही ये प्रक्रिया हम हर बार परफेक्शन से करने की कोशिश करेंगे, अगले वाले प्रक्रिया को और बेटर परफेक्शन से कर पाएँगे। तो यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। विवेक, ठीक है? हाँ भैया। रविकांत जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है शब्या जी? भैया, माता पुस्तक में तो सारा चीज का है, केवल उसी का लाइन लाइन फॉलो करने में हमारे अंदर का दो पार्ट माइंड का बहुत बाधक बनता है। एक तो जो हमेशा थॉट्स क्रिएट, डाउट वाला थॉट्स क्रिएट करता है, और दूसरा जो बहाना बनाता रहता है। एक पार्ट है जो हमारे माइंड में हमेशा अपना ही बात को सच्चा साबित करने का तरह तरह का बहाना बनाता रहता है। और ये भी है हाँ, जो पर ये आप कैसे अपन हमेशा तय बोल करें रहे हैं, शब्या जी, पर ये कैसे तय करें कि ये सही नहीं है? ये तो नहीं ये सही फील होता है भैया। ये जब हाँ, माँ पर का इसकी बजाय केवल इस मन की मान्यता वाला नहीं, जो नहीं ठीक पढ़ते बात है। हैं, जब 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 पढ़ते हैं तब लगता है कि हम लोग तो इसका एक शर्त पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं ठीक बात है आपकी, पर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें हमारी तन्मयता इसकी बजाय इस पे क्यों नहीं गहन तरीके से और माँ के लिए एफर्ट अपना और बढ़ा दिया जाए? ये वही हो तो या कर नहीं हो शुरू हो रहा है, वही कर रहे हैं भैया। हाँ, और पता चलता पॉजिटिव है ऐसे कि वो यहाँ पॉजिटिव कहाँ एटीट्यूड है। हमारा बेईमानी हो रहा है, हाँ, कहाँ हम धोखा दे रहे हैं, पता हाँ। चलता है। उसके लिए बहुत ये होता है। और गीता और माता पुस्तक, ये दो हुँ। ही तो सार है अपने अंदर के, इससे जुड़ने का। हाँ, अब यहाँ से जो कमेंट्री निकली है, वो थोड़ी पढ़ो आप। हम्म, 2 भाग में जो भाग 1 और 2 है। अब अभी पढ़ तो रहे अपना ये हैं। पूरा साहित्य कंप्लीट करने के बाद ये कब होता है देखते हैं और होगा ही जब माँ रास्ता ये जोड़ कर क्यों रही है, वो तो रास्ता में ले जा रही है। सब लोग तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये भी है कि शरीर साथ नहीं देता है तो का उठना चाहते हैं, उठते भी हैं। हाँ, एक पार्ट तो खींचता रहता है कि छोड़ो अभी थोड़ा सो जाओ, आज मत करो। ये हुँ, सब तो अंदर तो वो तो अपने दिखाई पड़ रहा है, हुँ, हमको तो दिखाई पड़ रहा है, और हम हुँ, नहीं कर सकते हैं। लेकिन और उसको जबरदस्ती ही तोड़ना पड़ता है कि नहीं, हमको उठना ही है, बैठना ही है। बिल्कुल। वो तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं, शब्या जी। जय हाँ श्री भैया। गुरु।
हमको 6 गो किताब भेज दीजिएगा आप हाँ घर के